नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अनिल शुक्ला ने बाराबंकी से जानकारी देते हुए बताया, बनी कोडर के हुसेपुर ग्राम में गुलजार फाउंडेशन के तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास व नवनिर्माण के दृष्टिगत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के तहत पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम संयोजक अध्यक्ष बहन गुलजार जी द्वारा मुझे भी विशिष्ट अतिथि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि एमएलसी अंगद सिंह का प्रतिनिधि उनकी धर्म पत्नी द्वारा किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार विनय दास का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, प्रतिष्ठित समाज सेवी प्रदीप सारंग, पंकज गुप्ता, पंकी, दिनेश वर्मा, रत्नेश सरस श्रीवास्तव सहित अनेकों समाज सेवी व पत्रकार गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज कार्यक्रम में उपस्थित आज युवा दिवस, ये हमारे जो पंचप्रण युवा संवाद आज जो कार्यक्रम रखा गया है इस संस्था की तरफ से, तो उपस्थित हमारे समस्त ग्रामवासी भाइयों बहनों साथियों, आप सबको हमारा सादर प्रणाम, सादर नमन और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी बहन गुलजार बानो जी, आप सराहनीय आपका कार्य है और आप पात्र हैं इस बात की बधाई की कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे विनय दास जी जो बहुत ही बड़े साहित्यकार, बाराबंकी जनपद का नाम आसपास के जनपदों में रोशन कर रहे हैं, ऐसे हमारे साहित्यकार विनय दास जी का स्वागत है। हमारे भाभी जी आदरणीय एमएलसी साहब की हमारी आज प्रतिनिधित्व कर रही है, भाभी जी का स्वागत है। हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय, आपका स्वागत है। और आप उपस्थिति सदस्य हमारे हमारे अंक प्रसाद जायसवाल जी, भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। रत्नेश जी हमारे छोटे भाई, महेश जी हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र, आप सबका स्वागत कार्यक्रम में। और आज का जो उद्देश्य कार्यक्रम का है, ये उद्देश्य बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र उद्देश्य है। ये उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, जो विजन है, मुझे लगता है कि आप सब गाँववासी पढ़े हो या ना पढ़े हो, कितना भी दूर दराज में हो, इस बात से आप सब अच्छी तरह से हमारी बात से सहमत हो गए कि माननीय मोदी जी के प्रयास आज सब के लिए आज आप सबका विकास कर रहे हैं। महिलाओं को जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, भैया मोदी जी का कार्यक्रम जिस प्रकार से युवाओं के बच्चों की शिक्षा का अधिनियम लाए, शिक्षा अनिवार्य अधिनियम, ये जिस प्रकार से पेंशन दोस्त हैं, जिस प्रकार से पेंशन सम्मान निधि, तो उसी प्रकार से ये हमारे पंच प्राणों का एक जो उद्देश्य मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही परम पावन उद्देश्य है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हर देश के हर देशवासी को अपनी विरासत पे, अपनी संस्कृति पे गर्व हो। जैसे कि आज के समय में हम थोड़ा मॉडर्नाइज हो गए, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को हम कुरीति मान लेते हैं। हमारे जो धार्मिक कार्यों को नई युवा पीढ़ी कुरीति मान लेती है, कुप्रथा मान लेती है, जबकि हमारे ये संस्कार जो हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए हैं, हमें इन संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। हमें कहा इस पर हमारा केंद्रीय होना चाहिए। हम अपनी विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं। माननीय मोदी जी का प्रयास आप सब देख रहे हैं, जिस प्रकार से भी माननीय प्रदीप सारंग जी ने तमाम सारी बातें रखी, जिस प्रकार से जो आक्रांताओं के द्वारा नाम पर रोपण किए गए थे हमारे धर्म स्थलों को, उनके फिर से भारतीय नामों में दिया जा रहा है, उन शहरों को फिर से भारतीय नामों में किया जा रहा है, हमारे संस्कारों को फिर से जगाया जा रहा है। जिस प्रकार से आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने बाद भी देश के हमारे रेलवे स्टेशन से उसी व्यवस्था में थे, अंग्रेजों के बनाए स्टेशन थे, आज भी वैसे थे। पहली बार रेलवे स्टेशनों को, पूरे देश के स्टेशनों को क्षमता के बिल्कुल आधुनिक किया जा रहा है। ये इस प्रकार से मोदी जी की विचारधारा है और उसी के अनुरूप आप सब चलिए। और मेरा आग्रह है, जिस प्रकार से अभी आपने शपथ ली है, मुझे लगता है कि आत्मसात करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहन जी से मेरा आग्रह है कि उनकी फोटो कापी जरूर यहाँ पे वितरित की जाए, उन पंच शपथ जो आपने लोगों ने ली है, और उसका अनुकरण करें। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी बातें आपको समझ में आएंगी जो राष्ट्र निर्माण के दिशा में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे बच्चों को इससे संस्कार भी डेवलप होगा। क्योंकि देखिए, देखा तो ये है कि जब हमारे बच्चे भी संस्कार से दूर जा रहे हैं, तो बुढ़ापे में माँ बाप को बोझ समझ रहे हैं।
ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति समाज में से व्याप्त हो रही है। जब संस्कार लौटेंगे, बच्चे भी माँ बाप का सम्मान करना सीखेंगे, तो वृद्धावस्था हमारा भी सुरक्षित रहेगा। और ये बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो वृद्धाश्रम की प्राचीन काल में तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं होती थी, अब वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ा लिखा के आयुष बना दिया, तो बच्चे लोग को वृद्धाश्रम भेज दिया। तो ये संस्कारों की कहीं ना कहीं नहीं है। तो आप इन सब बच्चों पर ध्यान दें। और एक खास बात ध्यान रखिएगा, बच्चा जो भी आपका है, मेरा ये मानना है कि उस बच्चे को 10-12 वर्ष की अवस्था तक जो संस्कार या जो शिक्षा दे दी जाएगी, जो शिक्षक आप चयन करेंगे, वो संस्कार उस तरह पे बच्चा पूरा जीवन चलेगा। उसका उदाहरण की मान लीजिए एक बच्चा आपका 5वीं 4थी क्लास में है, तो आपने एक बढ़िया टीचर, बढ़िया विद्यालय या बढ़िया ट्यूटर जो संस्कारवान भी है, अच्छा बुद्धिमान भी है, उसको आपने रख दिया। उसने बच्चे को 1 साल अगर पढ़ा दिया, बच्चे की गाड़ी आपकी ट्रैक पर चल कर पड़ेगी तो पूरा जीवन आपका बच्चा ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैं उस माध्यम में बता रहा हूँ आपको। छोटे बच्चों के छोटे पर फिर आपको बाद में एक्सीडेंट देखने नहीं पड़ेगा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, वो स्वतः पढ़ेगा। खैर, चूंकि बहुत लंबा ना करके अपनी बातें विराम देता हूँ, चूंकि हमारे चीफ गेस्ट कोई कह जाना इंतजार कर रहे हैं। और मैं श्रीवास्तव, राष्ट्रीय जागरण का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा का पूर्व प्रांत का संयोजक और वर्तमान जिला संयोजक, आप सबको शादी प्रदान करता हूँ।